जय हिंद। क्लास 11 हिंदी को आरोह का ये चैप्टर है अक महादेवी। यहाँ पर दो कविता है। पहला कविता है हे भूख मत मचल और दूसरा कविता है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है। इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा इंद्रियों का काम है अपने को तृप्त करना। इंद्रियों की तृप्ति के फेर में मानव जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रियां मानव को विषय वासनाओं के जाल में उलझाकर लक्ष्य पथ से भटकाती रहती है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में तो इंद्रियां सबसे बड़ी बाधक होती है। यह साधक को संसार की मोह माया में उलझा कर रखती है और ईश्वर भक्ति के मार्ग की ओर बढ़ने नहीं देती। अतः यह सरासर सत्य है कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है। दूसरा प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है मत चुक अवसर। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने समस्त संसार को ईश्वर भक्ति से न चूकने की प्रेरणा दी है। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। भक्ति द्वारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कवित्री इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहती है। कवित्री के अनुसार हम सभी को इस जीवन का लाभ उठाते हुए शिव भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। जीव यदि इंद्रियों के वश में होकर रहेगा तो वह सांसारिक मोह माया में उलझा रहेगा और इस कारण ईश्वर प्राप्ति से चूक जाएगा। अतः समय रहते हमें इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। तो उत्तर होगा ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। ईश्वर और जूही के फूल का साम्य का आधार उसकी सुंदरता एवं महक है। जूही के फूल बहुत छोटे, सुकुमार और मधुर सुगंध वाले होते हैं। उसी प्रकार ईश्वर में भी जूही के फूल के तरह सारे गुण विद्यमान होते हैं। ईश्वर भी अत्यंत सूक्ष्म, कोमल और मधुर गुण वाले होते हैं। जूही के फूल की तरह ईश्वर की सुगंध भी चारों ओर फैली है। इसके बाद आइए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। तो उत्तर होगा अपना घर से यहाँ तात्पर्य व्यक्तिगत मोह माया में लिप्त जीवन से है। व्यक्ति इस घर के आकर्षण जाल में उलझकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में पीछे रह जाता है। कवित्री ऐसे मोह माया में लिप्टे जीवन को छोड़ने की बात करती है, क्योंकि यदि ईश्वर को पाना है तो व्यक्ति को इस जीवन का त्याग करना होगा। ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा यही होती है। अपने घर को छोड़कर ही ईश्वर के घर में कदम रखा जा सकता है। इसके बाद आइए पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों। तो उत्तर होगा दूसरे वचन में ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण का भाव है। इस वचन में ईश्वर से सब कुछ छीन लेने की बात की गई है। कवित्री चाहती है कि वह सांसारिक वस्तुओं से पूरी तरह खाली हो जाए, उसे खाने के लिए भीख तक न मिले।
ऐसी परिस्थिति आने पर उसका अहंकार भाव नष्ट हो जाएगा और वह प्रभु भक्ति में समर्पित हो जाएगी। इसके बाद आइए कविता के आसपास का प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। तो यहाँ पर उत्तर होगा, वस्तुतः देखा जाए तो दो व्यक्तियों की तुलना करना आसान कार्य नहीं है, परंतु फिर भी अक महादेवी और मीरा के जीवन को देखें तो दोनों के जीवन में हमें काफ़ी साम्य नज़र आता है। मीरा और अक महादेवी दोनों ने ही ईश्वर को अपना आराध्य माना था। दोनों ने ही वैवाहिक जीवन को तोड़ा था। दोनों ने ही उस समय की प्रचलित सामाजिक मर्यादाओं को नहीं माना था। दोनों के वचनों और पदों के भाव आपस में मिलते जुलते हैं। दोनों ही सांसारिकता को तजकर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती थी। अतः दोनों में ही समर्पण का भाव होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि अक महादेवी कन्नड़ की मीरा थी। इस प्रकार से अक महादेवी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।